हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना जो टॉपिक है इजराइल और पैलेस्टीन का जो संघर्ष चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, उससे संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इजराइल और पैलेस्टीन के संघर्ष का कारण क्या है, ये विवाद क्यों छिड़ा और इसकी जड़ क्या है, उसको समझने के लिए चलिए गूगल मैप की हेल्प से अपन एक बार देखते हैं कि हमारे ग्लोब पर इजराइल की इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन। ये हमारा गूगल मैप है। ये हमारा राजस्थान और इंडिया। यहां से अगर अपन देखें ग्लोब पे, तो इंडिया से इस साइड, यानी ये एशिया का ही पार्ट है। यहां पर आपका ये कंट्रीज आती है, ये गल्फ कंट्रीज है, और इस गल्फ कंट्रीज के बीच में एक छोटा सा देश है इजराइल। इसके चारों तरफ इजिप्ट है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है। तो यहाँ पर जूम करते हैं। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये इजराइल है, और ये इसके बिल्कुल नियर बाय पड़ोसी है जॉर्डन और इजिप्ट, जिसको मिस्र भी बोलते हैं। अब इजराइल के अंदर ये जो सिटी है जेरूसलेम, जो इजराइल की कैपिटल भी है, इस जेरूसलेम के अंदर दुनिया के जो तीन सबसे बड़े धर्म हैं, क्रिश्चियन, यहूदी और इस्लाम, उन तीनों धर्म के पवित्र स्थल यहाँ पर जेरूसलेम में है। इसलिए जेरूसलेम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और होली पैलेस है। तो यहाँ पर हमेशा इन तीनों धर्मों के जो अनुयायी है, जो मानने वाले हैं, उनके बीच में संघर्ष बना ही रहता है। चलिए मैप को थोड़ा चेंज करके अपन देखते हैं एक बार। ये जेरूसलेम है और उसके पास में ये आपका डेड सी है। डेड सी के बारे में आप लोगों को पता होगा। डेड सी एक ऐसा सी जहां पर अगर आप इसके अंदर डुबकी लगाओगे तो आपको तैरने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद यहाँ पर तैरने लगोगे, क्योंकि इसकी वाटर डेंसिटी बहुत ही हाई है। कई सारे जनरल नॉलेज की बुक्स में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अपन चलते हैं, फोकस करते हैं जेरूसलेम पर। जेरूसलेम में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस का साइन है, ये वो फेमस चर्च है। और इसके पास में थोड़ा सा और जूम करते हैं, आपको यहाँ पर एक ये गोल्डन कलर का एक गुंबज दिखाई दे रहा होगा। मक्का और मदीना के बाद में अल अक्सा और डोम ऑफ रॉक, ये सबसे इनके पवित्र स्थल है। ईसाइयों के लिए भी यहाँ पर और यहूदियों के लिए भी यहाँ पर पवित्र जगह है, पवित्र उनका टेम्पल है। तो ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर ये तीनों धर्मों के मानने वालों के होली पैलेस है। अब हुआ ये कि यहाँ पर, जैसा कि सबको पता है कि इजराइल जो है वो एक यहूदी देश है। यहूदी धर्म को इंग्लिश में जुडाइज्म बोलते हैं। तो ये एक ऐसा कंट्री है इजराइल जहां पर जुडाइज्म यानी यहूदी लोगों का देश है ये। और इसके पास में यहाँ पर जो भी कोई अपार्टमेंट है, कोई जगह है, उसके लिए इन इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है वो चल रहा था। और अभी 3-4 दिन पहले ही उसके बारे में कुछ निर्णय इजराइल की सुप्रीम कोर्ट को करना था। अब 1948 में जब इजराइल आजाद हुआ, उसके बाद से ही वहां पर ये लॉ है कि अगर कोई यहूदी किसी जगह के ऊपर अपना दावा जो है वो प्रस्तुत करता है कि भाई ये जगह मेरी है और यहाँ मेरा मालिकाना हक है, तो वो जगह का केस जो है वो कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट अगर डिसीजन देगा तो वो जगह पैलेस्टीनी सिटीजन्स हैं उनको छोड़नी पड़ेगी और वहां पर यहूदी को रखा जाएगा। ये संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ और इसके पीछे जो है उसकी स्टोरी क्या है, तो चलिए एक बार चलते हैं वापस अपने मैप पेज पे। तो इसराइल की स्थिति को, इसराइल की जो पोजीशन है उसको हमने समझा कि इजिप्ट है, सऊदीया है, इराक है, सीरिया है, और यहाँ पर ये ईरान है। ये सारे मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ ये एक अकेला देश है। यहाँ पर ये यहूदी संप्रदाय या यहूदी धर्म को मानने वाला विश्व का, दुनिया का अकेला, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, अकेला देश है। अब इसराइल की कहानी कुछ इस तरीके से है कि 1947 में इसराइल और पैलेस्टीन का मैप जो है वो इस टाइप से था।
यानी यहूदी लोगों, ये जो व्हाइट डॉट्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये यहूदी लोगों के लिए थे। और ये जो डॉटेड एरिया दिख रहा है, जो व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर यहूदी थे, और बाकी जो पार्ट था पूरा वो पैलेस्टीन के कब्जे में था। 1947 के बाद इनके बीच में ये लड़ाइयाँ, ये संघर्ष जो है वो लगातार रूप से चलता आ रहा है। और धीरे धीरे ये जो जमीन है पार्टीशन हुआ, फिर ये इतना वाला पार्ट इसराइल को मिल गया, ये पीछे जो है वो पैलेस्टीन को मिला। यहाँ पर वो जेरूसलेम है, जहां पर ये जो येलो कलर के डॉट दिख रहे हैं आपको, ये वो विवादास्पद जगह है। फिर 1967 और 1949 के बीच में काफी टाइम तक यहाँ पर संघर्ष चला, और 1967 के बाद धीरे धीरे यहाँ पर यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बीच में इंटरफेयर किया। उन्होंने कहा कि ये वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला, ये पैलेस्टीन को दे दो, ये यरूशलेम के आसपास, और ये है यहाँ पर गाजा स्ट्रिप। तो ये पार्ट जो है वो दे दिया गया पैलेस्टीन को, और बाकी इसराइल का हो गया। और प्रेजेंट कंडीशन ये है कि ओनली गाजा स्ट्रिप जो है वो पैलेस्टीन के जो निवासी है उनके पास बची है, बाकी सारा पार्ट ऑलमोस्ट जो है वो इसराइल ने अपने अंडर कर दिया है। इसराइल की लोगों का, इसराइल की गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन लोगों ने यहाँ पर हमारी शांति व्यवस्था को भंग किया हुआ था, इन लोगों ने हमारा जीना यहाँ पर दुष्कर कर रखा था, इसलिए हमने जो है वो इनको यहाँ से भगा दिया। अभी उसके बाद क्या है कि ये जो गाजा स्ट्रिप है, इस गाजा स्ट्रिप को ईरान से, आपको बता दूं यहाँ पर ये जो ईरान है, ईरान से यहाँ से इसको हेल्प मिलती है इस गाजा स्ट्रिप को। और ईरान इनको रॉकेट और हथियारों की सप्लाई करता है, जिससे जो गाजा स्ट्रिप है, उस गाजा स्ट्रिप पर जो इनके पैलेस्टीनियों के संगठन है, जिसमें सबसे जो अहम है वो है हमास, ये एक आतंकवादी संगठन है। और इसके साथ में इस्लामिक जिहाद करके भी एक आतंकवादी संगठन है। ये दोनों संगठन ने मिलकर लगातार पिछले कई सालों से ये इसराइल पर हमले करते आ रहे हैं। और ये लोग यहाँ से क्या है कि रॉकेट लॉन्च करते हैं। अब जो रॉकेट लॉन्च करते हैं वो इसराइल के ऊपर आकर गिरते हैं, और इसराइल जो है वो काफी सालों से इसका दर्द जो सहन कर रहा था, लेकिन पिछले 10 साल से इसराइल ने अपनी खुद की एक नई टेक्निक डेवलप कर ली है, जिसको वो आयरन डोम बोलते हैं। आयरन डोम एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, और इस एंटी मिसाइल सिस्टम से क्या होता है कि कोई भी अगर मिसाइल या रॉकेट इसराइल के ऊपर लॉन्च करता है या इसराइल के ऊपर छोड़ता है, तो ये सिस्टम उसको पहले ही अपने रडार सिस्टम से डिटेक्ट करता है और उसको गिरा देता है। तो इस तरह का सिस्टम, इस तरह की टेक्नोलॉजी इसराइल ने इजाद की। और वैसे भी हम लोग, सारी दुनिया ही जानती है कि छोटा सा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में अगर इंडिया भी या जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनको भी इसके साथ अगर संघर्ष करना हो, युद्ध करना हो, तो उनको पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली है। ये यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं, ये है वो गाजा स्ट्रिप, जहां से हमास और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर हमले करते हैं। अभी बीती 10 मई की रात को यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो फैसला आना था कोर्ट का, तो हमास और उसके संगठनों ने, और वो उन्होंने लगभग यहाँ से 1500 रॉकेट जो है वो लॉन्च किए। और उन 1500 रॉकेट के लॉन्च करने के कारण इन दोनों के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति, एक वॉर जैसा सीन क्रिएट हो गया है। यरूशलेम में यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये चर्च का पार्ट है। यहाँ पर ये जो है ये टेम्पल, ये और ये है। यहाँ पर मस्जिद, मॉस्क्यू वाला पार्ट है ये वाला, ये डॉम ऑफ रॉक है। और ये पूरा आपको दिखा रखा है, ये क्रिश्चियन क्वार्टर है, ये अर्मेनियन क्वार्टर्स हैं। यहाँ पर ये मुस्लिम क्वार्टर है, ये वाला पार्ट, ये यहूदी लोगों के क्वार्टर है। क्लियर पिक्चर अगर देखें तो ये है वो अल मस्क मस्जिद, और ये है डॉम ऑफ रॉक। ये दोनों ही इस्लाम के पवित्र स्थल है। और इसके पास में ही वो पुरानी दीवार है, जिसको यहूदी जो है बहुत ही पवित्र मानते हैं, और उसके पास खड़े होकर प्रार्थना भी करते हैं। ये इस टाइप की ये दीवार है। ये यहूदी लोग इस तरीके से यहाँ खड़े होते हैं और अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये इनका सबसे पवित्र स्थल, पूजा का स्थल है। विश्व का एकमात्र स्थल है यहूदियों का, और एकमात्र कंट्री इजराइल ही है जहां पर यहूदी नेशन अपन इसको बोल सकते हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके पीछे जो कौन लोग हैं, पीछे है हमास के लीडर हैं ये इस्लामी हुनायू, और इनको जो है वो हेल्प कर रहे हैं हसन रूहानी, जो कि ईरान के प्राइम मिनिस्टर बोल दो, प्रेसिडेंट बोल दो। हसन रूहानी जो बहुत ही रूहानी ताकतों के धनी भी है,
ये लगातार रूप से इनकी मदद कर रहे हैं कि आप इसराइल के ऊपर जो है वो मिसाइल्स लॉन्च करो, इसराइल जो है उससे जंग करो, युद्ध करो। क्योंकि ईरान और अमेरिका जैसी जो कंट्रीज है उनका तो केवल यही फायदा है कि वो अपने हथियार जो है वो इनको बेचते रहते हैं। जब भी कहीं पर वर्ल्ड में युद्ध युद्ध जैसी या वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तो रशिया है, अमेरिका है, ये जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है, इनको सबसे बड़ा फायदा यही है कि इनके वेपन्स जो है, इनके बड़ी बड़ी मिसाइल्स हथियार वहां पर बिकते रहे। तो ये जब हमला हुआ तो उसके बाद इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने अपना रिएक्शन दिया। इन्होंने यहाँ से आर्मी को कंप्लीट फ्री हैंड दे दिया। हम लोगों की तरह जैसे 2013 से पहले हम लोग डोजियर पर डोजियर भेजते थे, वैसे डोजियर नहीं भेजे इन्होंने। इन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अपनी आर्मी को अलाउ किया कि वो भी जो है रॉकेट लॉन्च करे और हमास को वापस उसका जवाब दे। तो ऐसा जब स्टार्ट हुआ तो फिर हमास की कंडीशन खराब हो गई, क्योंकि हमास और गाजा पट्टी से जो रॉकेट आ रहे थे उनको रोकने के लिए तो इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम था, लेकिन इसराइल के जो रॉकेट वहां पर जा रहे थे उनका कोई डिफेंस सिस्टम जो है वो उनके पास नहीं था। इसलिए वहां पर लोग मरने लगे और चारों तरफ पूरे विश्व में ये हो गया कि इसराइल ने जो है वो हमला कर दिया है, जबकि एक्चुअल कंडीशन ये है कि हमास ने पहले शुरुआत पहले हमास ने की। अब इसराइल की इतनी बड़ी पावर और इतने सारे डिसीजन के पीछे जो है कई सारे बड़ी कंट्रीज है जो इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मिस्टर बाइडन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये भी हम इसराइल को पूरा अपना सपोर्ट देते हैं कि इसराइल, ये मानते हैं कि ये सारा एरिया जो है वो इसराइल का है और इस पर पैलेस्टीन का कोई हक नहीं है। अब अपन देख लेते हैं एक बार कि हमास क्या है। तो ये एक रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस टाइप की ड्रेसिंग्स होती है, हमास के ये कमांडर्स हैं। और इस वॉर में हमास के काफी कमांडर, अप्रोक्स 200 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है, जिसमें 30 से ज्यादा हमास के कमांडर्स भी थे। ये इनकी यूनिफॉर्म है, ये हमास के, और ये इनके चीफ है। अब हुआ ये कि उस दिन रात को मतलब 10 मई को जब हमास ने रॉकेट लॉन्च करना स्टार्ट किए तो आसमान में कुछ इस तरीके का नजारा वहां पर बन गया था। एक तरीके से हमास जो है वो रॉकेट लॉन्च करता था इस यहाँ से, और जब हमास के रॉकेट इस तरीके से आते थे तो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो आयरन डोम उनको डिटेक्ट करके उनको हवा में ही मार देता था। यानी वो जो रॉकेट्स हैं उनको हवा में ही, ऊपर आसमान में ही उनको डिस्ट्रॉय कर देता था। इसलिए बहुत कम रॉकेट जो है वो इसराइल की लैंड के ऊपर एक्चुअल में लैंड किए, बाकी सारे ऊपर ही खत्म हो गए। वापिस जब इसराइल ने कार्रवाई की तो उसने, उसका जो मंजर है, उसका जो सीन है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से उसने गाजा के ऊपर अटैक किया। और ये जो बिल्डिंग है इसका काफी वीडियो आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा। इस बिल्डिंग के ऊपर जब उसने अटैक किया तो ये जो 13 मंजिल की बिल्डिंग थी इसको पूरा नेस्तनाबूद कर दिया, इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको पूरा गिरा दिया। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं इस अटैक से रिलेटेड कुछ वीडियोस। لا اله الا الله 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 لا يبقى خير يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مغيث يا مغيث يا الله। ये है वो एयर आयरन डोम जो कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम है। ये यहाँ पर ये जो इसका लगा है एंटीना, और ये इसका सिस्टम है बैटरी का। यहाँ से ये डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी मिसाइल जो है वो किस कोऑर्डिनेट के ऊपर लैंड होने वाली है। और अगर वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है या लोग बहुत ज्यादा रहते हैं तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक उसको टारगेट करके अपनी मिसाइल लॉन्च करता है, जो उसको हवा में ही मार देता है। तो इस सिस्टम के कारण इसराइल जो है उसने इतने बड़े हमले को भी नाकाम कर दिया और हमास को मुंह की खानी पड़ी। ये जो है इसराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
कि इस तरीके से यहाँ से अगर रॉकेट लॉन्च होता है तो ये सिस्टम जो है वो यहाँ से डिटेक्ट कर लेता है। ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स बोलते हैं इनको, जो कि बीच हवा में उनको रोक कर तोड़ देती है, जिसका सारा डिटेक्शन ये रडार करता है। अब इस हमले के अंदर कुछ रॉकेट्स जो हमास के आकर गिरे थे इजराइल की जमीन पर, उनमें से एक रॉकेट इस जगह पर भी आकर गिरा और उसके कारण यहाँ पर एक भारतीय नर्स, एक इंडियन नर्स जो है, जो केरला की थी, उसका भी डेथ हो गई है। वो वहां पर किसी यहूदी महिला के पर्सनल नर्स थी और वो वहां पर जॉब कर रही थी और इस हमले के अंदर इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। इस हमले के बाद कंटिन्यूस से 10, 11 और 12 में से लगातार इजराइल जो है वो वापस जवाबी कार्रवाई कर रहा है और हमास के ऊपर अपने मिसाइल्स दाग रहा है। इस हमले के बाद मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार ट्वीट किए। उन ट्वीट को आप देख के उसकी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि ये किस लेवल तक की तैयारी करके बैठे थे। और अभी इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि ये जब तक वापस हमास को जवाब देते रहेंगे, जब तक कि वो उसको पूरा खत्म नहीं कर देते या उसको अच्छे से सबक नहीं सिखा देते। और इनकी ये पॉलिसी सही भी, ऐसा होना भी चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करे तो सामने वाले को तब तक मत छोड़ो जब तक उसको पूरा खत्म नहीं कर दो। ये था इजराइल और पैलेस्तीन के बीच का संघर्ष। क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किसके कारण हुआ और अभी क्या कंडीशन है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।